फ्रेंड्स, आज हम फाइनेंशियल प्लान बनाते टाइम जो जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो पहला है हमारा नेचर ऑफ द बिज़नेस, कि बिज़नेस जो हमने स्टार्ट किया है वो किस नेचर का है। वो कैपिटल इंटेंसिव है, यानी कि उसके अंदर कैपिटल की ज़्यादा आवश्यकता है, या वो लेबर इंटेंसिव है। ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो हमारा बिज़नेस स्टार्ट हुआ है उसके अंदर हमें कैपिटल की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है या फिर लेबर की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। अगर हमें कैपिटल की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी तो हमें फाइनेंस की ज़्यादा आवश्यकता होगी, लेकिन अगर लेबर इंटेंसिव हमारा बिजनेस है तो उसके अंदर फाइनेंस की कंपैरिजन टू कैपिटल इंटेंसिव कम हमें आवश्यकता होगी। और मैन्युफैक्चरिंग अगर यूनिट है तो उसके अंदर ज़्यादा हमें फाइनेंस की ज़रूरत रहेगी, और ट्रेडिंग बिजनेस है तो उसके अंदर कम हमें फाइनेंस लेना पड़ेगा। सेकंड है हमारा इनकम ऑफ द बिज़नेस, यानी बिज़नेस की इनकम जो आ रही है वो किस हिसाब से आ रही है, यानी रेगुलर आ रही है, रेगुलर और फिक्स इनकम बिज़नेस से आ रही है, या उसके अंदर फ्लक्चुएशन है, यानी इस महीने होगी 5,000, अगले महीने 2,000, फिर 1,000, फिर 10,000, ऐसे फ्लक्चुएशन अगर है बिज़नेस के अंदर तो उसमें हमें ज़्यादा फाइनेंस की ज़रूरत होगी, यानी उसके अंदर हमें कैपिटल ज़्यादा लगानी पड़ेगी और फाइनेंस भी करना पड़ेगा। लेकिन अगर किसी बिज़नेस के अंदर फिक्स और रेगुलर इनकम आ रही है, यानी 5,000, 4,000, 6,000 ऐसे रेगुलर इनकम आ रही है, तो उसमें हमें कम कैपिटल और फाइनेंस की ज़रूरत पड़ेगी। रीज़न उसका क्या है, जैसे मान के चलो हमारे जो प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट में से ही हम उसे वापस री इन्वेस्ट कर लेंगे अपने बिज़नेस में, कुछ उसका पोर्शन, जैसे रिटेन्ड अर्निंग्स रहती है हमारी, तो उसे हम वापस अपने बिज़नेस में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर बिज़नेस में इनकम काफ़ी फ्लक्चुएट हो रही है तो हम वो अमाउंट बिज़नेस में यूज़ नहीं कर पाएंगे। रिस्क इन द बिज़नेस, यानी बिज़नेस में रिस्क कैसा है, कितना रिस्क है। अगर कोई बिज़नेस ज़्यादा रिस्की है तो उधर कोई उस बिज़नेस में फाइनेंस नहीं करेगा, यानी बहुत कम उसे फाइनेंस मिलेगा उस बिज़नेस को जो रिस्की है। लेकिन जिसके अंदर रिस्क कम है, जिस बिज़नेस के अंदर, तो उसे फाइनेंस इजीली रिसीव हो जाएगा, यानी फाइनेंसर काफ़ी सारे मिल जाएंगे, जिसको हम ट्रेडिंग ऑन इक्विटी बोलते हैं। यानी उस टाइम उसे, अगर उसका जो बिज़नेस है वो कम रिस्की है, देन उसे इक्विटी कैपिटल अपनी कम लगानी पड़ेगी और उसे फाइनेंस ज़्यादा मिल सकता है। लेकिन जो बिज़नेस में ज़्यादा रिस्क है उस बिज़नेस में उसे इक्विटी शेयर कैपिटल ही लगानी पड़ेगी, यानी ओनर की कैपिटल ज़्यादा लगानी पड़ेगी रिस्की बिज़नेस के अंदर। नेक्स्ट है हमारा प्लान ऑफ एक्सपेंशन। जो बिज़नेस हमने स्टार्ट किया है, क्या हम उसे एक्सपेंड करेंगे, क्या आने वाले टाइम में हम उस बिज़नेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, ये हमें ध्यान रख के ही फाइनेंशियल प्लान बनाना पड़ेगा। स्टेटस एंड द साइज ऑफ द बिज़नेस, बिज़नेस का क्या स्टेटस है, क्या गुडविल है उसकी, कितना उसका वर्क एरिया है, उस हिसाब से भी उसे फाइनेंस मिलता है। अगर उसकी किसी बिज़नेस की गुडविल अच्छी है तो उसे इजीली फाइनेंस अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन अगर किसी बिज़नेस की गुडविल नहीं है, अभी क्रेडिबिलिटी इतनी नहीं है, तो उसे फाइनेंस नहीं मिलेगा। एटीट्यूड ऑफ द मैनेजमेंट जो हमारी है उसका एटीट्यूड क्या है। फाइनेंशियल प्लान मैनेजमेंट के एटीट्यूड पे भी डिपेंड करता है। एटीट्यूड मतलब में जो हमारे ओनर है बिज़नेस के, वो
बिज़नेस को खुद ही कंट्रोल करना चाहते हैं, यानी बिज़नेस में मेजर पोर्शन उन्हीं का ही होना चाहिए। अगर वो ये मेंटलिटी रखते हैं तो वो क्या करेंगे, इक्विटी शेयर्स ज़्यादा इशू नहीं करेंगे। इक्विटी शेयर्स ज़्यादा इशू नहीं करेंगे। अगर इक्विटी शेयर ज़्यादा इशू करेंगे तो भी वो खुद ही उसका परचेज करेंगे। मोस्ट पार्ट इक्विटी शेयर का वो खुद ही परचेज करेंगे। ऐसे जो ओनर रहते हैं वो ज़्यादातर इंस्टीट्यूशनल लोन या फिर अपने जो प्रॉफिट का है उन्हीं का ही दोबारा री इन्वेस्ट करते हैं अपने बिजनेस में। तो मैनेजमेंट का एटीट्यूड भी इम्पोर्टेंट है फाइनेंशियल प्लान बनाते टाइम। गवर्नमेंट कंट्रोल, यानी गवर्नमेंट का कंट्रोल क्या है, गवर्नमेंट के क्या क्या रूल्स है, रेगुलेशंस है, क्या स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है उस बिज़नेस के लिए, वो चीज़ें भी हमें ध्यान देनी पड़ेगी अपना फाइनेंशियल प्लान बनाते टाइम। एक इसमें एक और पॉइंट है लिखा नहीं हुआ, अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ फाइनेंस, यानी फाइनेंस के अल्टरनेटिव सोर्स कौन कौन से हैं ये भी हमें देखने पड़ेंगे। यानी फाइनेंस हमको कहाँ कहाँ से मिल सकता है। फाइनेंशियल प्लान बनाते टाइम हम ये ज़रूर देखेंगे कि जो हमें फाइनेंस करना है वो किन किन सोर्सों से मिल सकता है, और फिर उन सोर्स में से हम ये जो बेस्ट हमारा ऑप्टिमम हमारे बिजनेस के हिसाब से लगेगा उस सोर्स से हम फाइनेंस लेंगे, जो जिससे क्या हो मैनेजमेंट का एटीट्यूड या हमारी प्रॉफिटेबिलिटी है या अपने बिजनेस की गुडविल है वो इंक्रीज़ होगी। उस बिजनेस को हम उस रिसोर्सेज को हम सेलेक्ट करेंगे फाइनेंस के लिए। कैपिटल स्ट्रक्चर एंड हाई ग्रेड सिक्योरिटीज़, फाइनेंशियल प्लान के अंदर हमें ये देखना है कि हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर किस हिसाब से है। कैपिटल स्ट्रक्चर मीनिंग इक्विटी शेयर्स, यानी इक्विटी हमारे कितनी है बिजनेस में, और डेट कितनी है। इक्विटी और डेट के अंदर कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है, उनकी कितनी क्वांटिटी है, और कभी बिजनेस की सिचुएशन ख़राब होगी तो हमें जो इन डेट से इजीली क्या है कैपिटल रिसीव हो जाए, कैपिटल मिल जाए, यानी उसके अंदर कोई हमें दिक्कत ना आए। ऐसी हाई ग्रेडेड हमारी सिक्योरिटीज़ होनी चाहिए कि जब कभी भी हमें हमारे बिजनेस को ज़रूरत हो तो कैपिटल की नीड फुलफिल हो जाए। फिर है हमारा एक्सटर्नल कैपिटल रिक्वायरमेंट, जो हमें कैपिटल है एक्सटर्नल कैपिटल कितनी रिक्वायरमेंट है, यानी डेट जो हमारे डिवेंचर्स है या प्रेफरेंस शेयर्स है या बैंक ओवरड्राफ्ट है, लोन जो भी है हमारा बैंक लोन हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट तो हमारा करंट लायबिलिटीज़ में आ जाता है, बैंक ओवरड्राफ्ट हमारा बैंक लोन कितना है, ये हमें ध्यान देना है फाइनेंशियल प्लान बनाते टाइम कि एक्सटर्नल कैपिटल हमें कितनी चाहिए। तो उसके लिए हम प्रेफरेंशियल इशू करें या डिवेंचर इशू किए या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हमें लोन मिले, तो ये सारा भी हमें फाइनेंशियल प्लान बनाते टाइम ध्यान देना है कि कौन कौन से फैक्टर हमारे जो फाइनेंशियल प्लान बनाते टाइम इफ़ेक्ट करते हैं हमारे प्लान को। तो ये हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग के जो फैक्टर हैं जो उसको इफ़ेक्ट करते हैं उनके बारे में था। नेक्स्ट में हम फाइनेंशियल प्लान की प्रोसेस करेंगे और जो एस्टिमेशन है उसकी स्टडी करेंगे कि फाइनेंशियल की हमें कितनी रिक्वायरमेंट है और क्यों रिक्वायरमेंट है, वो हम नेक्स्ट हमारे वीडियो के अंदर स्टडी करेंगे। फिर हमारा इम्पोर्टेंस एंड इसकी लिमिटेशन फाइनेंशियल प्लानिंग की 4 इसके पॉइंट अभी पेंडिंग है। देन उसके बाद हमारा कैपिटल बजटिंग स्टार्ट होगा जो कि हमारा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर आपकी फर्स्ट यूनिट है जो थ्योरेटिकल है, एंड इसके बाद ये यूनिट ख़त्म होती है हमारी सेकंड यूनिट स्टार्ट होगी
जो कि प्रैक्टिकल है। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ हमारी पूरी पूरी प्रैक्टिकल है, तो उसे मिस मत करना। जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो ये हमारे प्रैक्टिकल जो मैं करवाऊँगा वो MR अग्रवाल की बुक है, अग्रवाल एंड कोठारी की, ठीक है।